करते हैं आज की। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, और आज हम बात करेंगे अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज की। दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, बस यहाँ पर इतना है कि आपने जो प्रॉफिट या लॉस कमाया है उसको कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल लॉस के नाम से ट्रीट किया जाएगा, और ज़्यादा चेंजेस एंट्री में नहीं आते। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं एक बार, फिर चलेंगे सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट वीडियो वाला क्वेश्चन सेम है यही। एक्स लिमिटेड टेक्स ओवर द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने वाई का बिजनेस को टेक ओवर कर लिया। फॉर अ परचेज कंसिडरेशन, ये ध्यान देना था हमारे को, ये 2 लाख रुपए है ऑफ 2 लाख रुपीज़। ठीक है, 2 एंट्री इससे होंगी हमारी। पहली एंट्री कौन सी होगी आपकी, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर्स ऑफ वाई लिमिटेड 2 लाख रुपीज़, और लास्ट एंट्री लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट या टू इक्विटी शेयर इन एक्स लिमिटेड 2 लाख रुपीज़। तो पहली एंट्री हमारी यहीं से हो जाती है। आगे देखते हैं इसके बाद। टू बी डिस्चार्ज बाय द पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर, इनको इक्विटी शेयर से हम पेमेंट करेंगे। तो लिक्विडेटर्स ऑफ वाई लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर इन एक्स लिमिटेड 2 लाख रुपीज़। सेकेंड एंट्री हमारी लास्ट एंट्री होगी ये। अब एक बार देख लेते हैं बैलेंस शीट फटाफट से। बैलेंस शीट सामने है आपके। शेयर्स हैं 2 लाख के एक्स में, वाई के 125, जनरल रिजर्व 75 15, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व 45 25, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000 45,000, क्रेडिटर्स 1,80,000, बिल्डिंग 2 लाख 1 लाख, मशीनरी 2 लाख 1 लाख, स्टॉक 30,000 40,000, डेटर्स 30,000 40,000। अब ये दोबारा डेटर लिखा है, ये डेटर ना होगी, क्या बताया था मैंने आपको, ये है कैश। दिस इज अ मिस्टेक इन द क्वेश्चन। ये क्या है आपका, कैश अकाउंट। ये है आपका कैश अकाउंट, डेटर्स नहीं है, डेटर्स नहीं है ना, ये नहीं है। इसकी जगह क्या है आपका, कैश 20,000 10,000। फिर आपसे बोल रहा है फिनलाइज द फॉलोइंग, एंट्री करनी है। अमलगामेशन कौन सा है, पहला इन द नेचर ऑफ मर्जर, जो हम पहले वीडियो में देख चुके, और ये हम आज देखेंगे अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। ठीक है, चलते हैं सॉल्यूशन पे इसके फटाफट से। सॉल्यूशन में पहली एंट्री जो हमने देखी थी, बताई थी आपको, फिर से वही है। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, आपने बिजनेस परचेज किया टू लिक्विडेटर्स ऑफ वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड से खरीदा आपने। तो पहला रूल क्या था हमारा, डेबिट वाट कम्स इन, क्या आया आपके पास, बिजनेस आया। वैसे भी हम परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, असेट्स को डेबिट करते हैं, इसीलिए हमने बिजनेस परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया 2 लाख रुपए से। ठीक है, अब पेमेंट किसको करनी है, वाई लिमिटेड के लिक्विडेटर्स को, टू लिक्विडेटर्स ऑफ वाई लिमिटेड, या क्रेडिट द गिवर जिसने हमें दिया है बिजनेस वो। ये मैं आपको रूल बताता हूँ साथ साथ, तो आपको एंट्री प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, है ना। एंट्री प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए होगी, मैं क्लियर कर देता हूँ यहीं से कि हम कौन सा रूल लगा रहे हैं। ये एंट्री कोई अपने आप नहीं बन रही है, ये 11th क्लास वाली एंट्री है, उन्हीं को हम अप्लाई कर रहे हैं। बस नाम थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, जैसे यहाँ परचेज अकाउंट डेबिट था, यहाँ बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट हो गया। वहाँ वाई लिमिटेड का एड होता था, यहाँ नाम हो गया लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड। तो थोड़ा दिमाग लगा के करेंगे तो ये बहुत ईजी चैप्टर है, सबसे ईजी चैप्टर है अमलगामेशन और रिकंस्ट्रक्शन वाला, बहुत ईजी है। ठीक है, फिर वही बताया था मैंने आपको आगे क्या, यही कि जो क्वेश्चन हमने किया था, क्या, डिबेंचर का इशू करना फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जो वीडियो बना चुका हूँ पहले आपको, और अभी उसमें क्लास में पढ़ाया भी था मैंने आपको, परचेज ऑफ या इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो वहाँ हमने क्या किया था, सेम किया था, असेट्स को डेबिट कर दिया था, जो असेट्स आई थी उनको डेबिट किया था, जो लाइबिलिटी थी उनको क्रेडिट किया था, है ना। ये लाइबिलिटी है हमारी, डेबिट वाट कम्स इन, या डेबिट ऑल असेट्स, जितनी असेट्स हमें मिली बिजनेस खरीदने पे उन सबको डेबिट कर दिया। क्या मिला देखते हैं, बिल्डिंग मिली 1 लाख की, ठीक है जी, मशीनरी मिली 1 लाख की, ये आ गई, स्टॉक मिला कितने का, 40,000 का, डेटर्स मिले कितने के, 40,000 के। अब जो बैंक अकाउंट है उस कंपनी का 10,000 का, वो भी यहाँ लेना है, सारी असेट लेनी है A to Z, क्योंकि ये परचेज किया है आपने, ये मर्जर वाला क्वेश्चन नहीं है ना। तो सारी असेट जो आपको मिल रही है वो सारी आएंगी, कुछ नहीं छोड़ना। अब लाइबिलिटीज में से क्या आएगा, जो लाइबिलिटी आपकी एक्चुअल है, कौन सी एक्चुअल लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स। ठीक है, पीएल अकाउंट जनरल रिजर्व अकाउंट को मैं नहीं लूँगा, और मैंने पहले बताया भी था कि अगर वो होंगे भी, अगर आपने किसी को टेक ओवर किया, है ना, अगर आपने किसी को टेक ओवर किया और उसके प्रॉफिट को भी टेक ओवर कर लिया, तो ये ऐसा हमेशा नहीं होता। इट इज़ नॉट यूजुअल एक्टिविटी और ऑर्डिनरी एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, इट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी। तो जो प्रॉफिट होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी का,
उसको हम कैपिटलाइज कर देते हैं हमेशा। तो इसलिए अगर वो लिखा भी जाएगा यहाँ पर तो उसका नाम बदल जाएगा। अगर वहाँ लिखा है पीएल अकाउंट जनरल रिजर्व, तो यहाँ पर किस में आएगा, वो कैपिटल रिजर्व के नाम से आएगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है। इन द नेचर ऑफ मर्जर में वो आएगा ही नहीं, और यहाँ पर ये आएगा। और कब आएगा, जब आपको प्रॉफिट होगा तो हम करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट को डेबिट, वरना करेंगे क्रेडिट, वरना करेंगे गुडविल अकाउंट को डेबिट। यहाँ पर जो हमारा टोटल है असेट साइड का वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड, क्योंकि हम देखेंगे ये कितना आया आपका, ये आया आपका 2,90,000, ये आया 2,90,000, तो बड़ा ख़राब लिख गया, 2,90,000 को मैं रब कर देता हूँ, 2,90,000, बहुत ख़राब ख़राब जीरो बन रही है ये, 2,90,000, ठीक है। 290 करता हूँ शॉर्ट में, और ये कितना आ रहा है आपका 280, ये है आपका 280। इनका डिफरेंस कितना आएगा 10,000, तो वो ये लिखा हुआ 10,000, यानी हमने असेट ली 290 की और लायबिलिटी ली 280 की, तो 10,000 रुपये का हमें साफ साफ यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। तो उसको हमने बोला कैपिटल प्रॉफिट, और क्या किया, ट्रांसफ़र किया कैपिटल रिजर्व को, जैसे कि हमने इक्विटी शेयर अकाउंट में भी किया था। जब हम शेयर को रीइश्यू करते थे तो जो पैसे बचते थे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, उसको ट्रांसफ़र करते थे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, क्योंकि शेयर का फॉरफीचर हमेशा नहीं होता। ऐसे ही बिजनेस परचेज हमेशा नहीं होता, और जो एक्टिविटी हमेशा नहीं होती उससे कोई प्रॉफिट होता है, उसको बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट, और वो जाता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। होपफुली यहाँ पर क्लियर, सबको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे, ये सब एंट्री ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब थर्ड एंट्री जो आपको बताई थी मैंने, अब उसको पेमेंट करनी है, तो लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड डेबिट यहाँ से आया है ना, कहाँ से, ये वाला आया। पहले पेमेंट ड्यू की थी, ये ड्यू की एंट्री थी, और ये पेमेंट करने की एंट्री है ना। तो पेमेंट कैसे की हमने, लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड डेबिट, डेबिट द रिसीवर, उसके बाद टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जो हमने दिया उसे क्या दिया, हमने इक्विटी शेयर दिए। और लायबिलिटी हमेशा जब हम इंकर करते हैं तो वो क्या होती है, आपकी क्रेडिट होती है। तो लायबिलिटी इंकर करी हमने, इसको क्रेडिट कर दिया 2 लाख रुपये से। तो पहली एंट्री और थर्ड एंट्री सेम है जो हमारी अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर में थी, सिर्फ परचेज वाली एंट्री में चेंज आया है और कहीं पर चेंज नहीं आया। अब नेक्स्ट एंट्री, ये एंट्री वहाँ भी हुई थी, यहाँ भी करेंगे हम, अमलगामेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व अकाउंट। ये एंट्री अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज में होगी। कब होगी, अगर ऐसे प्रॉफिट जो हमें स्टेट ने कहे हैं, यानी कि जो लॉ ऑफ लैंड है उसने बोला है, उनको बोलते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविज़न। तो वो प्रोविज़न या वो रिजर्व जो स्टैट्यूटरी है, मतलब जो हमें लॉ के कहने पे बनाने पड़ेंगे, उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं अमलगामेशन एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो हमेशा ये एंट्री होगी, जब भी हम बिजनेस परचेज करेंगे तो एंट्री करेंगे अमलगामेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। और क्रेडिट करेंगे वो सारे रिजर्व होंगे, यहाँ पर खाली एक ही है, और भी होंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ना, कंटिजेंसी लायबिलिटी रिजर्व, प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी है ना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सारे ऐसे रिजर्व हैं जो आपको एज पर लॉ क्रिएट करने होते हैं। तो जब भी कोई ऐसा रिजर्व दे रखा है आपको उस कंपनी की बैलेंस शीट में जिसको टेक ओवर किया जा रहा है, यहाँ पर वाई लिमिटेड को टेक ओवर किया जा रहा है, तो उसका जो स्टैट्यूटरी रिजर्व है उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, अमलगामेशन एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर। तो वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि ये एडजस्टमेंट अकाउंट है और एक्सपेंस अकाउंट भी देखा जाए तो है, क्योंकि यहाँ पर हमें पैसे की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो अमलगामेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट किया हमने, और सारा जो प्रॉफिट था कौन सा वाला, ये वाला ट्रांसफ़र कर दिया। कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व अकाउंट के अंदर। और इसी से हमारा डिफरेंस आ गया, जो हमारा अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर था वहाँ पर हमने ये एंट्री नहीं की थी, और ये जो अमाउंट था वो गया था यहाँ से उठ के यहाँ पे। तब ये अमाउंट यहाँ से उठ के यहाँ चला गया था, तो जो हमारा 10,000 का यहाँ प्रॉफिट हो रहा है उसकी जगह हमारा 15,000 का लॉस आया था, और वो इसी कारण से आया था, ठीक है। When the business is taken over in the nature of merger, we transfer all balances in credit side as it is to the पेरेंट्स कंपनीज बैलेंस शीट एक्सेप्ट पीएल अकाउंट एंड जनरल रिजर्व अकाउंट। तो जो भी वहाँ पर अकाउंट और रिजर्व होते हैं वो हम सेम टू सेम ट्रांसफ़र कर देते हैं इस कंपनी के, जो कंपनी टेक ओवर करती है।
लेकिन यहाँ पर जब बिजनेस हम मानते हैं खरीद लिया, तो हम मानते हैं जब बिजनेस खरीद लिया तो बात खत्म हो गई। तो अब काय की स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, है ना? तो उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट तो रही नहीं, पर फिर भी एक प्रोविज़न बना दिया हमने। तो प्रोविज़न बनाएंगे तो वो क्या होगा, आपका खर्चा होगा और उसको हम डेबिट करेंगे। तो हमने डेबिट किया अमलगामेशन एडजस्टमेंट अकाउंट से। सिर्फ इसी एंट्री के कारण वो डिफरेंस आया। वहाँ आया था 15,000 रुपये का लॉस, यहाँ आ रहा है 10,000 रुपये का प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ हमने माना कि बिजनेस तो खत्म हो गया, अब कोई भी स्टैट्यूटरी जो क्लेम है वो हमें देने ही नहीं है। जब वो देने नहीं है तो हमारे फ़ायदा हो गया 25,000 रुपये का। और फिर भी हमने उसके लिए एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ एक अकाउंट बना दिया, अमलगामेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो ये एंट्री हमेशा होगी व्हेन अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज एंड व्हेन देयर आर स्टैट्यूटरी रिजर्व like workmen compensation reserve, like investment fluctuation reserve, like all other reserve of these types। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये बैलेंस शीट है सामने आपके, देख लीजिए क्या क्या करना है इसके अंदर। वही फर्स्ट टाइम की तरह 2 लाख रुपीज़ की हमारी शेयर कैपिटल थी एक्स लिमिटेड की, और 2 लाख की हमने वाई लिमिटेड को और इशू कर दी, तो आपके 4 लाख। जनरल रिजर्व हमारे 75,000 के थे, यहाँ पर भी सेम है, नो चेंज। कैपिटल रिजर्व अभी नया नया आ गया, जो हमने अभी एंट्री पास की थी, है ना, जो हमें प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपये का, वो हमने ट्रांसफ़र किया था कैपिटल रिजर्व के अंदर, ये वहाँ से आ गया। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व अकाउंट, ये आपका था पहले, वही सेम है, 45,000 आपके एक्स के और 25,000 वाई के, 70,000। पीएल अकाउंट 60,000 पहले था, 60,000 अब है, कोई बेनिफिट इसमें नहीं है क्योंकि ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट था जो हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया था। क्रेडिटर्स 1 लाख के हमारे थे, 80,000 के वाई लिमिटेड के थे, 180,000। बिल्डिंग वही 2 लाख रुपए की एक्स की, 1 लाख की वाई। मशीनरी 2 लाख एक्स की, 1 लाख वाई की। स्टॉक 40,000 एक्स का, 30,000 वाई का, 70,000। डेटर्स 40,000 एक्स के, 30,000 वाई के, 70,000। बैंक अकाउंट 20,000 एक्स के, 10,000 वाई के, 30,000। अब जो नया चेंज आया वो ये वाला आया, अमलगामेशन एडजस्टमेंट अकाउंट, है ना। ये क्या है आपका, मिससेलेनियस एक्सपेंडिचर हेडिंग में हमने डाल दिया इसको, जहाँ पर हमारे आते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जहाँ पर आते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, जहाँ पर आते हैं उसी में हमने ये डाल दिया मिससेलेनियस एक्सपेंसेस अमलगामेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पे क्या लिखा था, अमाउंट 25,000 का, जो हमारा आया था कहाँ से, एक्सपोर्ट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करके। तो जब भी अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होगा, हम अमलगामेशन एडजस्टमेंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे सभी स्टैट्यूटरी रिजर्व को, और वो कहाँ पर आएगा, बैलेंस शीट में आपका लाइफ असेट साइड में, मिससेलेनियस असेट्स में या मिससेलेनियस एक्सपेंसेस की हेडिंग में। ठीक है, एक बार आपके लिए फिर से हम देख लेते हैं जो हमारी ओरिजिनल बैलेंस शीट थी, उसको देख के समझ में दोबारा से आ जाएगा, हमारे को और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन पे दोबारा से आ गए, देखिए दोबारा से। अब शेयर कैपिटल हम सिर्फ एक्स का देखना है, 2 लाख की थी और 2 लाख हमने इशू किए वाई को, तो 4 लाख हो गए। वाई तो बंद हो गया, तो ये आएगा ही नहीं। जनरल रिजर्व 75,000 के थे, वहाँ पर सेम आए हैं। एक्सपोर्ट प्रॉफिट 45,000 ये वाले, 25,000 ये वाले, 70,000 हो गया था। पीएल अकाउंट सिर्फ एक्स का आएगा, बताया था मैंने आपको, वाई से मतलब नहीं है। क्रेडिटर्स एक्स के भी आएंगे और वाई के भी आएंगे, 1,80,000। बिल्डिंग 2 लाख 1 लाख 3 लाख हो गई। मशीनरी 2 लाख 1 लाख 3 लाख हो गए। स्टॉक 30,000 40,000 70,000 वही था। डेटर्स 30,000 40,000 70,000। और लास्ट आइटम क्या है, ये आपकी कैश है, ये मैंने बताया था, गलत लिखा हुआ है, ये क्या है आपका, कैश है। तो ये सब नहीं है, है ना, ये कैश है ये वाला। तो 20,000 10,000 30,000 वहाँ पर आ गए थे। और लास्ट एंट्री थी आपकी अमलगामेशन एडजस्टमेंट अकाउंट की, वो मैंने बताया था असेट साइड में लास्ट एंट्री आएगी मिससेलेनियस एक्सपेंसेस, वहाँ आएगा आपका अमलगामेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना, 25,000। कौन सा वाला आया, वो ये वाला 25,000, इसको डाला है वहाँ पर। ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लेते हैं फाइनल बैलेंस शीट को, तो क्वेश्चन पूरा होगा आपके दिमाग के अंदर। ये देखिए आगे वापस हम बैलेंस शीट पर। अब कोई भी आइटम यहाँ पर नई नहीं है, सिर्फ इस क्वेश्चन में और लास्ट क्वेश्चन में जो डिफरेंस आया है वो कौन सा वाला, एक तो ये वाला जनरल रिजर्व जो आपके थे ये 75,000 और हमें 15,000 का वहाँ पर लॉस हुआ था लास्ट क्वेश्चन में, आप चेक करेंगे लास्ट वीडियो में। तो यहाँ आया था 60,000, यहाँ पर क्या कोई चेंज नहीं है, 75,000 है, क्योंकि यहाँ पर 10,000 का हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, और वो प्रॉफिट कौन सा है, कैपिटल नेचर का है। तो 75,000 के बाद वो कैपिटल रिजर्व में 10,000 चले गए। उसके बाद कहीं कोई चेंज नहीं है इस साइड में, जो पहले था आपका अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर वही यहाँ पर है, और सेम आपकी लाइबिलिटी साइड है एक्सेप्ट दिस आइटम, है ना। ये आइटम क्या बोलती है आपसे, मिससेलेनियस एक्सपेंडिचर, उसमें क्या है आपका अमलगामेशन एडजस्टमेंट अकाउंट 25,000 का, है ना, ये वाला।
अब आप एक चीज़ छोटी सी नोट करें, बहुत छोटी सी नोट करनी है हमारे को, कि इन दोनों को ऐड कर दो। ये आ गया आपका 85,000, ठीक है। और इसको लेस कर दो, इसको लेस कर दो, कितना आएगा 25,000। क्या बचा हमारे पास 60,000, है ना। और जो हमने क्वेश्चन किया था पिछले वीडियो में, अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर में, तो हमारा इस जगह पर ये दोनों आइटम नहीं थे, खाली एक आइटम था। वो क्या था आपका जनरल रिजर्व, अमाउंट था कितना, ये 60,000, है ना। तो इस एंट्री का क्या फ़ायदा हुआ, कोई फ़ायदा इसका अलग से नहीं हुआ। बैलेंस शीट का टोटल सेम रहा, जनरल रिजर्व का टोटल सेम रहा। सिर्फ एक हमारी अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट है कि इस क्वेश्चन में इसको ऐसे ट्रीट करना है। अगर हम देखा जाए इनफैक्ट क्या आया, वही 60,000 रुपये आया आपका लाइबिलिटी साइड में, कुछ और तो आया ही नहीं। चाहे हमने इसके 2 पार्ट कर दिए या एक पार्ट हमने ये कर दिया, तो ये कोई डिफरेंस अलग से बैलेंस शीट में नहीं आया। अगर आप एग्जाम में करना इसको भूल जाओगे तो भी आपकी बैलेंस शीट मैच कर जाएगी। लेकिन अगर क्वेश्चन अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज का होगा तो इस चीज़ का आपका 1 नंबर वो काट लेंगे, क्योंकि ये आपकी लीगल रिक्वायरमेंट है। लॉ बोलता है कि जब आपने किसी को परचेज कर लिया तो उसके जो रिजर्व है वो आपको अलग से शो करने हैं, वो आपको अपने रिजर्व के अंदर शो करने हैं और उसका एक प्रोविज़न बनाना है। और वो प्रोविज़न का नाम है अमलगामेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। ये रहा 25,000 रुपये ये वाला, बस। तो आपका बैलेंस तब भी मैच करेगा, तब भी मैच करेगा, लेकिन आपको एग्ज़ाम में ध्यान रखना है कि आपको वो ट्रीटमेंट ऐसे करनी है थ्रू अमलगामेशन एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू। तो ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।